कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पहला, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। देन ए डज नॉट इम्प्लाई बी एंड बी डज नॉट इम्प्लाई ए। सेकेंड, ए इम्प्लाइज बी बट बी डज नॉट इम्प्लाई ए। थर्ड, ए डज नॉट इम्प्लाई बी बट बी इम्प्लाइज ए। फोर्थ, ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए। ये हमारे पास ऑप्शन है। आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें कोई ऑप्शन तो ऐसे है नहीं, मैं खुद ही आंसर दे देना है। स्टार्ट। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है वो ये है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, दैट इज पी टोटल इज जीरो। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मान लें बहुत सारे हो सकते हैं, P1 प्लस P2 अप टू Pn, ये जीरो है अगर ए स्टेटमेंट ये कह रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो टोटल, यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर अप टू हाफ mn vn स्क्वायर। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये भी जीरो है। देखिए अगर हम सिर्फ दो पार्टिकल्स की बात करें फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ दो पार्टिकल्स की, तो अगर P1 P2 इंडिविजुअली भी नॉन जीरो हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो जीरो हो सकता है। m1 v1 मोमेंटम का फॉर्मूला होता है और m2 v2। अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम है पर ऑपोजिट है तो दोनों इंडिविजुअली तो जीरो नहीं है पर एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से भी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके जीरो होने के लिए इन दोनों का इंडिविजुअली जीरो होना जरूरी नहीं है, पर काइनेटिक एनर्जी में मास तो जीरो है नहीं और ये स्क्वायर है वेलोसिटी की, तो ये टर्म एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो हर एक टर्म का जीरो होना जरूरी है, यानी कि हर बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी, मास तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो हर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, इस वजह से क्या कह सकते हैं कि ऑल बॉडीज आर एट रेस्ट। तो बी ये स्टेटमेंट अगर ये कहता है, ये जीरो को बताता है, तो इसका मतलब ऑल वेलोसिटीज आर जीरो, यानी कि सारी बॉडी रेस्ट पर है। तो अगर सारी बॉडी रेस्ट पर होगी तो डेफिनेटली मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मोमेंटम टोटल जीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी भी टोटल जीरो हो, कि जैसा मैंने बताया इंडिविजुअली दोनों की वेलोसिटी जीरो नहीं है, फिर भी ऑपोजिट होने की वजह से जीरो हो सकता है। और ऐसे में काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। माइनस का टर्म अगर होगा तो वो माइनस का स्क्वायर होकर प्लस बन जाएगा। दैट मीन्स ए डज नॉट इम्प्लाई बी, ये तो गलत हो गया, लेकिन बी अगर सही है तो बी हम कह सकते हैं बी इम्प्लाइज ए। तो यहाँ हम जैसे आपने अगर ऑप्शंस पीछे जाके देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन जो है वो है ए डज नॉट इम्प्लाई बी बट बी इम्प्लाइज ए, वो सही ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, बट बी इम्प्लाइज ए, ये हमारा आंसर आ गया।